नमस्कार दोस्तों, उषा के आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मायका। सुनो जी, मैं कह देती हूँ, बहनों के प्यार में अंधे होकर अपनी कमाई को पानी की तरह बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अपने बीवी बच्चों का भी सोचा करो। यह मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, इन्हें ही अपनी बहनों को देकर तीज त्योहार की बला टाल देना। अपने पति रमेश को कुछ साड़ियाँ दिखाते हुए और ऊंची आवाज़ में समझाते हुए रमा बोली। रमेश ने एक नज़र उन साड़ियों पर घुमाई। उन्हें देखकर वह समझ गया कि ये वही साड़ियाँ हैं जो रमा को आस पड़ोस वालों के कुछ फंक्शन में जाने पर उपहार स्वरूप दी गई थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन अपनी पत्नी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसने चुप रहना ही उचित समझा। रमेश 3 बहनों का इकलौता भाई था और एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। रमेश की पत्नी रमा को वैसे तो कभी किसी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब भी रमेश की बहनें यहाँ आती तो उसके सुर बदल जाते थे। वह रमेश से हमेशा शिकायत करती रहती थी कि बहनों के लिए इस घर की सुख शांति को दांव पर लगाकर सब कुछ लुटा दो, और ना जाने क्या क्या कहती थी। रमेश अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था, इसलिए उसको नज़रअंदाज करता रहता था और कुछ नहीं कहता था। कुछ दिनों बाद ही तीज त्योहार आ गए और उसमें रमेश की तीनों बहनें अपने मायके यानी रमेश के घर आईं, जहां रमेश ने तो हंसकर उनका स्वागत किया, लेकिन रमा का चेहरा बदल गया। रमेश की बहनें भी कुछ कुछ रमा के स्वभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उसका बुरा भी नहीं माना। रमा उन सबको देखकर अपने कमरे में चली गई। देखो, बुरा लगे तो लगे, मैं कह देती हूँ, जो मेरी बचत के पैसे फिजूल में अपनी बहनों पर खर्च किए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आ गई मुंह उठाकर तीज त्योहार के बहाने पैसे ऐंठने। इन बातों को रमेश की बहनों ने सुन लिया और अब उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। रमेश की बड़ी बहन बोल पड़ी, देखो भाभी, हम सब कोई पैसे ऐंठने नहीं आते। ये लगाव और अपनेपन की चाह में हम यहाँ आ जाते हैं। तुम सोचो, अगर ऐसा बर्ताव आपके मायके में आपकी भाभी करे तो आपको कैसा लगेगा? और क्या वैसे में आप अपने मायके जा पाओगी? नहीं ना, बस ससुराल में ही सिमट कर रह जाओगी। उसकी यह बात रमा को समझ में आ गई और वह आंसू बहाते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उन्होंने रमा को माफ़ करते हुए गले लगा लिया और यह सब देखकर रमेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब रमा को समझ में आ गया था कि हर बेटी के दिल में मायके से लगाव आजीवन बना रहता है और मायके से इतना अपनापन पाना उसका अधिकार भी होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।